तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम सभी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 हमारी वित्तीय संस्थाएं के पार्ट 2 के ऑल ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं बच्चों। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया है और उसमें मैंने टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैंने करवा दिया है। और इस पार्ट 2 में मैं बाकी के बचा हुआ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाऊंगा। ये सभी के सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, और नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा। देखिए, ये जो है कि ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों। इससे पहले मैंने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया है, जाइए प्लेलिस्ट में जाके देखिए। और मैं आप लोगों के लिए वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूं। तो बदले में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इसी तरह का वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पाइए और एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर लाइए। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन से। वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, बता सकते हैं बच्चों? इसका राइट आंसर क्या होगा? वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इनमें से सभी को शामिल किया जाता है, यानी कि व्यावसायिक बैंक को भी, सहकारी साख समितियां को भी और बीमा कंपनियां, तीनों को शामिल किया जाता है बच्चों। तब जाके इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। यानी कि वित्तीय संस्थाओं में किन किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो ए नंबर, बी, सी, ये तीनों संस्थाओं को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता क्यों होती है? वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता क्यों होती है? तो आप लोग याद रखिएगा कि व्यक्तियों को भी होती है, व्यवसायिक संस्थाओं को भी, सरकारों को भी, और इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है व्यक्तियों को, व्यवसायिक संस्थाओं को, सरकारों को। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बोलिए तो कौन है बच्चों जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो व्यवसायिक बैंक बच्चों। कौन सा? व्यवसायिक बैंक जो है बच्चों, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है, बोलिए तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है, क्या है शीर्ष पर? तो आप लोग याद रखिएगा, रिजर्व बैंक है बच्चों। कौन सा है? रिजर्व बैंक है। नेक्स्ट हम लोगों का, मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को करवाता हूं क्योंकि वीडियो लॉन्ग नहीं हो जाए इसलिए। अगला है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बोलिए तो व्यावसायिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण प्यारे बच्चों कब किया गया? तो 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। अगला प्रश्न है कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय बैंक की संख्या है, कितनी है बच्चों? तो 196 गो बैंक है जो कि अभी कार्यरत है, यानी कि कार्य कर रहा है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इसका। अब देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि राज्य में पूछ रहा है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है बच्चों? तो 25 है बच्चों। कितनी है? 25 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 है। नेक्स्ट हम लोगों का, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो याद रखिएगा 1935। कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। अगला है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? बोलिए तो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो आप लोग याद रखिएगा 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है बच्चों भारत में। कितने? 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है भारत में। 40 का है कि अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? अभी पूछा है कि प्रेजेंट में अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना जो है कि बैंकों की संख्या कितनी है? ये तो 180 है, या फिर 185, 192 या फिर 196। तो आप लोग याद रखिएगा, कार्यरत का बात जब भी आए तो 196 बैंक अभी प्रेजेंट में है जो कि कार्यरत है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो 25 है। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अगला देखिए 42 नंबर का, प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है? बोलिए तो किसके लिए ऋण प्रदान करती है? याद रखिएगा बच्चों, कृषकों के लिए ऋण प्रदान करती है। किसके लिए? कृषकों के लिए ऋण प्रदान करती है।
अगला है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई, बोलिए कब हुई? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो है बच्चों 1982 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1982 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितना प्रतिशत तक मुख्य कार्य है? बोलिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है कि कितना प्रतिशत मुख्य कार्य है? तो आप लोग याद रखिएगा 44 का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी, यानी कि साख मुद्रा का नियंत्रण हो जाएगा, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन हो जाएगा, या फिर सरकार का बैंकर हो जाएगा। ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है, बोलिए तो क्या है? कृषि को जो है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सा हो जाएगा बच्चों? आप लोग बता सकते हैं क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का ये वाला, भूमि विकास बैंक। बच्चों अब कृषि से रिलेटेड है तो भूमि ना देगा बच्चों, भूमि विकास बैंक हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? भूमि विकास बैंक। चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है कि भारत में सहकारिता को प्रांत विषय बनाया गया है। बोलिए भारत में सहकारिता को प्रांतीय बैंक बनाया गया है। कब बनाया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा 1919 में बनाया गया था, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। और वही ईस्वी यहाँ पर भी है ना, ठीक है। तो भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया कब? 1900। अगला प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? बोलिए भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? अल्पकाल, दीर्घकाल, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग याद रखिएगा कि 47 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अल्पकाल। क्या हो जाएगा? अल्पकाल। अगला है हम लोगों का कि भारतीय वित्त आयोग का गठन किया गया है। बोलिए तो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, कब किया जाता है बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का 39 का कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए, ठीक है बच्चों, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली जो है कि शीर्ष संस्था कौन सा है बच्चों? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, 49 का राइट आंसर हो जाएगा नबार्ड। क्या हो जाएगा? नबार्ड राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? बोलिए तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। कौन है बच्चों? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग का ऑब्जेक्टिव खत्म होने ही वाला है, तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगला है सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1904 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? बिहार में पूछ रहा है, ठीक है। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब पारित हुआ था? बोलिए आप लोग बता सकते हैं। 1976 में पारित हुआ था बच्चों। कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? बोलिए तो केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 53 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, जिला स्तर पर कार्य करता है। किस स्तर पर कार्य करता है? जिला स्तर पर। केंद्रीय सरकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो जिला स्तर पर कार्य करता है। अगला है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? आप लोग बता सकते हैं कि किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। कौन सा ऋण प्रदान करती है? अल्पकालीन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम लोगों का कि निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? बोलिए तो विशेष रूप से किसके लिए है बच्चों? व्यापारियों के लिए है। तो आप लोग याद रखिएगा चालू जमा खाता जो है बच्चों विशेष रूप से ये है किसके लिए है बच्चों? तो व्यापारियों के लिए है, ठीक है। अगला देखिए हम लोगों का है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? बोलिए तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक जो है यह भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। नेक्स्ट हम लोगों का कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? बोलिए तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1975 में। कब की गई थी? 1975 ईस्वी में की गई थी, ठीक है।
1929 ईस्वी की 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा? बोलिए तो किस पर पड़ा? ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका पर, भारत पर या फिर फ्रांस पर? तो अमेरिका पर पड़ा था बच्चों। 1929 की आर्थिक मंदी जो आया था, इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ा था? तो अमेरिका पर पड़ा था। अंतिम प्रश्न हम लोगों का कि युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन किया गया? तो आप लोग याद रखिएगा, इसके लिए विश्व बैंक को जो है कि जो है कि संगठन का जो है कि स्थापित किया गया था। तो बच्चों इस तरह हम लोगों का टोटल 60 ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। 30 ऑब्जेक्टिव पहला चैप्टर में और प्लस 30 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में करके हम लोग का 60 ऑब्जेक्टिव होता है समाप्त। अगर 60 ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छा नंबर जो है कि परीक्षा में बहुत ही अच्छा नंबर आप लोग लाइएगा। ठीक है, तो बदले में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम लोग अध्याय 5 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। हम लोग चैप्टर वाइज करते हैं इसका हर एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।